नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर। यूनिटी फॉर चेंज फाउंडेशन के अध्यक्ष राशिद शेख के नेतृत्व में सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों की हौसला अफजाई करने वाले सभी मेहमानों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, बच्चों व उनके गार्जियंस और टीम के बुनियाद के हर मेंबर ने इवेंट में शामिल होकर कार्यक्रम को शानदार बनाया। वहीं राशिद शेख ने कार्यक्रम को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाने में अहम रोल निभाया। उन्होंने सभी का बहुत शुक्रिया अदा किया। वहीं मौलाना आजाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के डायरेक्टर चीफ गेस्ट के तौर पर डॉक्टर मोहम्मद असगर मुकद्दम भी शामिल हुए। उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई की और साथ में बच्चों की भविष्य के लिए मनोकामना की। वहीं सलाहकार जलील अहमद ने भी अपना विचार रखा। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने उनसे खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के डायरेक्टर असगर मुकद्दम साहब, सर इस प्रोग्राम में आए करियर गाइडेंस का जो प्रोग्राम रखा गया है उसके लेके क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले तो मैं जो है ये यहाँ पर जो प्रोग्राम जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, हमारी जो है यूनिटी फॉर द चेंज फाउंडेशंस के तमाम ही वॉलंटियर्स, हमारे राशिद भाई और तमाम उनके जितने भी वॉलंटियर्स हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी, बतौर मेहमान खुसूसी मुझे बुलाया। और ख़ास तौर पर ये जो प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स के लिए करियर गाइडेंस का रखा गया, उनके फ्यूचर्स को तरफ ध्यान देते हुए और प्लस उसके साथ में उनको जो है वो फैसिलिटेट किया गया जो 10th और 12th के अंदर अच्छे नंबर से रैंकिंग से पास हुए। ये एजुकेशन के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल है और एक उन बच्चों के लिए मोटिवेशनल एक आगे के लिए रास्ता बन सकता है। ये जो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, मौलाना आज़ाद ये एजुकेशन लोन वगैरह की कुछ सुविधा, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए, मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एक इदारा है। हमारी यूटी सरकार की जानिब से माइनॉरिटीज़ के जो बच्चे होते हैं, जिसमें बिलखुसूस तौर पर मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, बौद्ध मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, पारसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले, पंजाबी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले और ज्यूज़ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम माइनॉरिटीज़ के लिए जो है हमारा बोर्ड जो है एजुकेशन लोन जो है बहुत ही आसान तरीके से जो है वो मुहैया कराता है और उसकी रीपेमेंट भी बहुत आसान होती है और बहुत ही लो ऑफ इंटरेस्ट के अंदर 3% के ऊपर ये लोन आफ्टर द कोर्स यू हैव टू पे जो है दिया जाता है। और इसका जो ऑफिस है वो महाराष्ट्र के ऑल द डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका ऑफिस होता है, जहाँ से ये लोग अपने बच्चों को हाईली एजुकेटेड बनाने के लिए लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर्स, मास्टर्स और फॉरेन कंट्रीज़ में भी अगर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो एजुकेशन दिया जाता है। सर अभी तक कितने बच्चों को एजुकेशन लोन मिला है? सर नियर अबाउट जो है अगर आप बताएं तो तकरीबन अभी तक का हमारा डिसबर्समेंट जो है नियर अबाउट 227 करोड़ रुपया जो है डिसबर्स किया गया है। और अगर मैं आपको बताऊं कि स्पेसिफिक लास्ट 6 मंथ के अंदर जो है इवन जो थाना वगैरह बाकी का जो डिवीजन है, हमने नियर अबाउट 1.5 करोड़ रुपया जो है अपने माइनॉरिटीज़ के बच्चों के लिए हमने एजुकेशन के लिए डिसबर्स किया है। ये तो होगा एजुकेशन के बाद। महिला जो बचत गढ़ को लेके भी लोन हो रहा है मौलाना आज़ाद, उसको लेके क्या करें? अभी हमारा जो इस बार जो है हम लोग जो है हमारी जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली जो हमारी महिलाएं हैं, उनके बचत गढ़ को लेकर के और हमारे जो यंगस्टर्स सबका जो है जो बेरोज़गार है, उनके लिए भी हम लोग जो है एक नई स्कीम्स लाने वाले हैं। उनके लिए व्हीकल की और बचत गढ़ को खुद रोज़गार देना, तो ये तमाम चीज़ें हमारा मोटिवेशन अभी हमारा जो बोर्ड जो इसके बारे में अभी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर ये होने वाला है, तो उनके लिए भी जो हम फंड मुहैया कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी, मेरा नाम मुदस्सिर अंसारी है और मैं पेशे से मार्शल आर्ट टीचर हूँ। बच्चों को टाइक्वांडो, हाप्किडो वगैरह सिखाता हूँ और एजुकेशन में लैंग्वेज सिखाता हूँ, जैसे उर्दू, अरबिक, पर्शियन वैसा। तो हमारे ये राशिद भाई है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको तरक्की अता करे। इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा। फेलिसिटेशन जो है इस तरीके से होना चाहिए बच्चों की हौसला अफजाई। तो ये 10वीं और 12वीं के लिए जो इन्होंने अभी फर्स्ट स्टेप किया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये कदम जो है अगले साल से बढ़ते रहे और हर साल जो है इनकी तरफ से प्रोग्राम होते रहे, बच्चों की हौसला अफजाई होते रहे। और जैसे कि इन्होंने कहा, मैं इनको जानता हूँ कि ये सिर्फ कहने वाले नहीं है, करने वाले लोग हैं। आज इन्होंने जो कहा है कि भाई हम लोगों की हेल्प करेंगे, तो ये जो है ये सिर्फ इनिशियल स्टेज था। इसके बाद में इंशाअल्लाह ताला किसी भी बच्चों को कोई तकलीफ़ या कोई प्रॉब्लम इंशाअल्लाह ताला आएगी तो वो इनकी तरफ रुजू करें। वो मैं तमाम लोगों से भी ये कहूँगा कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उनके पेरेंट्स को अगर किसी चीज़ की डिफ़िकल्टीज़ होती है तो वो डिफ़िकल्टीज़ जो है यहाँ ला के रख दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से ज़रूर हल होगा। थैंक यू सर। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जलील सर क्या कहना चाहेंगे? करियर गाइडेंस के इस कार्यक्रम में आप भी उपस्थित थे। हाँ, आज का ये जो प्रोग्राम रखा गया था, मेरे हिसाब से तो गिलबर्ट हिल या इसको जू गली जो भी बोलते हैं, बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा।
क्योंकि इसके पहले भी हॉल में काफ़ी मैंने प्रोग्राम देखे, मगर जो इन लोगों की मेहनत थी, पिछले हफ्ते से इन लोग मतलब बराबर स्टूडेंट से कोऑर्डिनेट कर रहे थे व्हाट्सएप के ज़रिए से और पेंडिंग पेपर के ज़रिए से उनको रिमाइंडिंग करवाना कि भाई ये दिन प्रोग्राम है, आप लोगों को आना है। और जितने भी परसेंटेज इन्होंने रखे थे, मेरे ख्याल से लास्ट परसेंटेज इनका था अराउंड लाइक 50 के आसपास। तो जितने भी बच्चों को बुलाया गया उन सबको सम्मान किया गया, उनके माँ बाप को सम्मान किया गया और उन्हें समझाने की कोशिश की गई कि पढ़ाई आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पढ़ाई से ही इंसान की ज़िंदगी में अंधेरे दूर होते हैं, रोशनी आती है। अगर माँ बाप इस बारे में थोड़ा अवेयर होंगे तो जाहिर सी बात है अपने बच्चों को वो गाइड कर पाएंगे। और बच्चों को भी हमने ब्रेन वॉश करने की कोशिश की कि पढ़ाई उनके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ इतनी ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप यहाँ का लोकल चैनल कवर करते हो, बहुत अच्छा आपका रिव्यू रहता है, तो लोगों तक के यही मैसेज पहुँचाइए कि एजुकेशन आपके लिए आज इम्पॉर्टेंट भी है और ज़रूरी भी है। सर क्या ऐसी खास वजह है कि बच्चे आज 10वीं में पढ़ने के बाद भी उनको पढ़ना नहीं आता है? देखिए, ये तो बड़ा सवाल है सर। ये शिक्षक के ऊपर सवाल, मतलब टीचर के ऊपर भी सवाल होता है, स्कूलों पे भी सवाल होता है कि पेरेंट्स को ये सवाल करना चाहिए कि 10 साल से मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो मेरे बच्चे को आज लेटर लिखना नहीं आता, तो उसके पीछे क्या वजह? दिल में डर होता है कि मैं लिख पाऊंगा कि नहीं? नहीं, ये कॉन्फिडेंट लेवल उनको ग्रोथ करना चाहिए स्कूल के माध्यम से। देखिए, हमारी क्लासेस है, हम लोग बच्चों को ट्रेन करते हैं, उनको डेवलप करने के लिए हम उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उनके अंदर मोटिवेशन पैदा करते हैं कि एक बच्चा स्टेज पे आके कैसी बात कर सकता है। आप देख रहे थे, हम कई लोगों को बोल रहे थे कि आप स्टेज पे आके बात करो, कोई भी तैयार नहीं था। कॉन्फिडेंस, इसका मतलब क्या हो गया? उनकी ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट है। अगर उनको ट्रेन किया जाए, बच्चों के अंदर डेवलप की जाए वो चीज़ें जो उनके टैलेंट से ताल्लुक़ रखती है, जो उनके अंदर के डिज़ायर की ताल्लुक़ रखती है, जो उनके अंदर का ड्रीम ताल्लुक़ रखती है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें बाहर आएंगी। अगर ये आपके चैनल के माध्यम से लोग देख करके सीख सकते, समझ सकते, मैं समझता हूँ उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। थैंक यू सो मच। लोग यहाँ पे जमा है, कितनी खुशी हो? सर ये बहुत ही खुशी की बात है। यूनिटी फॉर चेंज फाउंडेशन जो 3 साल से सपना देख रहा था, वो सपना जो है अब जो है हमारा जो है पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। हमने जो सोचा था, जो मैंने, मेरी टीम ने जो सोचा था, जो सपने देखे थे कि हमारे स्लम्स के बच्चे जो किस तरीके से जो है वो एजुकेट हो, किस तरीके से जो एजुकेशन उनके अंदर में आवे, किस तरीके से जो है वो आगे फॉरवर्ड बने, जो लोगों, जो दूसरे जो बिल्डिंग एरियाज़ के जो हाई प्रोफाइल जो एरिया जो है वहाँ के जो बच्चे जिस तरीके से वो लोग जो डेवलप करते हैं अपने आप को, जिस तरीके से वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जिस तरीके से वो सैलरी वगैरह जो है अपना बिल्डअप कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं, तो वो चीज़ें जो हमारे स्लम्स के अंदर में कहाँ है, हमारे स्लम्स के बच्चों के अंदर में कहाँ। तो हम ये चाहते थे कि हमारे स्लम्स के बच्चे भी उनसे आगे निकले, हमारे स्लम्स के बच्चे भी कहीं पे पीछे नहीं होना चाहिए, वो भी आगे होना चाहिए। तो उनके लिए जो है हमने ये सारी चीज़ों को सोचते हुए जो है 3 साल के बाद जो है हमने ये रजिस्टर किया और अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने से हम इसके ऊपर में काम कर रहे हैं और रिज़ल्ट आप लोगों ने देखा कि आज यहाँ पर अच्छे खासे लोग थे, इतनी तादाद में लोग आए हुए और काफ़ी लोग तो बारिश की वजह से आ भी नहीं पाए अभी। और मैं शुक्रगुजार हूँ सारी मेरी टीम का और आप लोगों का और हमारे सब जो मेहमान जो आए हुए, डॉक्टर असगर साहब का और हमारे जो और भी जो जलील सर है उनका और मेरी पूरी टीम का, और जो हमारे मुंबई उर्दू स्कूल से जो आए थे नवाज़ सर, उनका शुक्रगुजार हूँ मैं। और बस मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि यूनिटी फॉर चेंज फाउंडेशन जो है समाज में एक पॉजिटिव तब्दीलियाँ लाने की कोशिश कर रहा है, जो हेल्थ, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के ये 3 पॉइंट्स है हमारे, ये 3 पॉइंट्स के ऊपर में हम जो काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सपोर्ट करिए और हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाइए, हमारे स्पोर्ट्स के सिस्टम को बेटर बनाइए, हमारे हेल्थ के सिस्टम को बेटर बनाइए। तो बस यही चाहता हूँ कि भाई सब लोग जो है जुड़ करके रहिए और जो है यूनिटी फॉर चेंज फाउंडेशन का मकसद ही ये है कि सब हर कोई जो है यूनिटी में रहे, एक तादाद में रहे, एक मेजॉरिटी के साथ में रहे, और ताकि लोग जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग जो है, जो अपने पास में जो कम एजुकेटेड जो है, उनको एजुकेट हम दिलाए। और हमारे लिए इंशाल्लाह एक हमारा मकसद भी मिला है और हमारा एक सपोर्टर भी मिला है डॉक्टर असगर सर का, जो हमको सपोर्ट करेंगे। अब बच्चे को ये नहीं बोल सकते, कोई पेरेंट्स ये नहीं बोल सकता कि भाई ये जो है हमारे पास में पैसा नहीं, जिसकी वजह से मैं MBBS नहीं करवा रहा हूँ, डॉक्टर नहीं बना पा रहा हूँ बच्चे को, मैं एडवोकेट नहीं बना पा रहा हूँ, मैं IAS नहीं बना पा रहा हूँ, मैं IPS नहीं बना पा रहा हूँ। जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों के मसले अभी ख़त्म हो जाएंगे यहाँ पे इंशाल्लाह असगर सर के सपोर्ट से। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि भाई जो है हमारे यहाँ के, हमारे स्लम्स के एरिया के जो बच्चे जो है ये भी जो है आगे बढ़े और आगे कुछ करे, अपनी ज़िंदगी में कुछ मुकाम हासिल करे, जिससे जो है हमारे लोगों का, हमारे समाज का, हमारे मोहल्ले का जो है नाम एक रोशन हो सारी दुनिया के अंदर में। तुमको तुम्हारे बाप के नाम से पहचाने के लिए फला का बेटा है या फला की बेटी है तो कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि बाप के लिए बड़ी बात ये होगी कि जब बेटे के नाम से या बेटी के नाम से बाप को पहचाना जाए। ये फला डॉक्टर के, ये
फला डॉक्टर साहिबा के अब्बा हैं, फला वकील के अब्बा हैं, ये फला जो लेक्चरर टीचर है उसके अब्बा हैं। बड़ा प्राउड मोमेंट उस वक्त एक बाप के लिए होता है, एक माँ के लिए होता है कि जब उसकी पहचान, उस बाप की पहचान, उस माँ की पहचान उस बच्चे के साथ होती है। फर्स्ट है, थोड़े से शुरुआत है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश है बहुत आगे बढ़ने की, और इंशाल्लाह आप लोगों का साथ रहेगा, आप लोगों की दुआ रहेगी तो बहुत आगे जाने की कोशिश है हमारी। ये जो यूनिटी फॉर चेंज फाउंडेशन है, ये मैंने और मेरे साथियों ने ये कुछ मिल करके हमने सोचा था कि स्टूडेंट कैसे पढ़े या उनके पेरेंट्स को कैसे इंफॉर्मेशन दिया जाए कि हाँ मतलब स्टूडेंट को कैसे आगे बढ़ाना है, क्या करना है। मतलब यहाँ के पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं वो बहुत कम नॉलेजेबल है। ये अदारा चलाना और कायम करना तमाम यूएफसी की जो टीम है पहुँचे, उनका वहाँ पे भी प्रोग्राम था। तालियों के साथ थैंक यू सो मच। उधर देखो, वहाँ देखो कैमरे की तरफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शेख मोहम्मद पाशा, जोरदार तालियां, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सऊद सरफुद्दीन, तालियों के साथ 93.80 केटी ने आपका के साथ स्वागत। आपके घर में से कुमारी बिपिन, और इन्होंने ना डबल जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आज वो बच्ची कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के यहाँ से सर्टिफिकेट लेके जा रही है। मैं अल्लाह ताला से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे इस मंच पाने का मौका मिला इस फाउंडेशन की वजह से। जोरदार तालियों के साथ अब्दुल मोहम्मद गुप्ता, 86 स्वागत। शबाब अहमद, आपको थैंक यू। कि अगर नहीं आया और किसी का क्या हो उसका नौशीन सलीम, आइए वहाँ देखिए, कैमरे की तरफ देखिए। कोई और नाम? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।